चंपापुरी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहां के राजा का नाम चंपकेश था। चंपकेश की एक पुत्री थी जो त्रिलोक सुंदरी नाम से विख्यात थी। अपने नाम के अनुरूप ही वो अत्यंत सुंदर थी। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। उसे विवाह योग्य देखकर राजा ने उसके लिए स्वयंवर रचा, जिसमें देवता, मनुष्य और गंधर्व भी आए। उन सभी में से इंद्रदत्त ने कहा कि वो शास्त्रों में कुशल है, इसीलिए राजकुमारी का ब्याह उससे होना चाहिए। इस पर दूसरे युवक धर्मदत्त ने कहा कि वो धनुर्विद्या में कुशल है, इसीलिए राजकुमारी को उसकी पत्नी बननी चाहिए। तीसरे ने कहा कि उसका नाम धर्मपाल है और वह सभी प्राणियों की भाषा जानता है, इसीलिए राजा को कन्या उसे समर्पित करनी चाहिए। चौथे ने कहा कि मैं सारी कलाएं जानता हूं और प्रतिदिन अपनी कलाओं का इस्तेमाल करके 5 रत्न कमाता हूं, इसीलिए आपको अपनी कन्या मुझे देनी चाहिए। इस पर वेताल ने विक्रम से पूछा कि राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, तो विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा कि इंद्रदत्त शास्त्रों का झाता है, इसीलिए वो ब्राह्मण हुआ। धर्मपाल भाषा जानने वाला है, इसीलिए वो व्यापारी हुआ। परिश्रम से रत्न कमाने वाला शूद्र हुआ। इनमें से धर्मदत्त, जो धनुर्वेद का झाता है, वो क्षत्रिय है और राजकुमारी के सामान वर्ण का है, इसीलिए राजकुमारी का विवाह धर्मदत्त से होना चाहिए।